नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो बर्थ नंबर 6 होता है उसका 2023 कैसा रहने वाला है। जी हाँ, कि मूलांक 6 उनका 2023 में कैसा रहेगा ये साल, उसके बारे में बात करते हैं। जिन किसी ने भी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आप सभी को बोलूँगी कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, नंबर 6 जो होता है उसका जो प्लेनेट होता है वो होता है वीनस, यानी कि शुक्र। अब जो शुक्र जो होता है वो होता है लग्जरी के लिए जाना जाता है कि भाई जिनका शुक्र बलवान होता है उनके जीवन में लग्जरी की कोई कमी नहीं होती है। सेम यही नंबर 6 वालों के लिए लागू होती है। जिनका बर्थ नंबर 6 होता है उनके लाइफ में लग्जरी भरपूर होती है। इसके अलावा ये ब्रांडेड चीज़ों पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं यूज़ करने में, और जहाँ कहीं भी देखें तो वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी की चीज़ ही यूज़ करते हैं। साथ ही अगर हम देखें तो ये लोग बहुत ही दिखने में अलग होते हैं, बहुत ही उनका जो लुक होता है बहुत ही चार्मिंग होता है। जो अगर एक एग्जांपल दूँ तो जो जैसे कि जो मूवीज़ वगैरह में काम करते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस या फैशन वर्ल्ड से जो जुड़े हुए हैं, जो भी ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं 6 नंबर बहुत ही पावरफुल होता है, तभी वो उस वर्क में आगे बढ़ते जाते हैं, उनको सफलता मिलती है। ये इस नंबर की बहुत ही बड़ी खासियत होती है। इसके अलावा ये नेचर लवर होते हैं, इनको ग्रीनरी बहुत पसंद होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो 6 नंबर है वो फैमिली का नंबर है, मतलब इसको फैमिली के अंक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि अगर इनको परिवार से इतना अटैचमेंट होता है कि अगर कहीं इनको ऑफर मिले कि भाई आपको फॉरेन जाना है, या एक ऑफर मिलता है कि आपको इसी जगह पे आपको ये चीज मतलब काम करने के लिए ऑफर दिया जाता है, आप इन दोनों में से क्या चूज करेंगे, तो ये फॉरेन वाले जो ऑफर है उसको चूज नहीं करेंगे। ये अपनी फैमिली के ही नियर बाय रहना चाहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा केयरिंग रहती है अपने फैमिली की, तो ये बहुत ही बड़ी इनकी खासियत होती है। इसके अलावा इनके बोलने का जो तरीका होता है वो इतना बढ़िया रहता है कि ये अपना काम तो बोली से ही करवा लेते हैं, और इनका लुक तो वैसे भी चार्मिंग होता है, तो हर कोई इन लोगों से अट्रैक्ट होता है। इनके पास पैसा हो या ना हो कोई इशू नहीं है, लेकिन इनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली लग्जरी आती है, कहीं ना कहीं से पैसे का रास्ता इनके बन ही जाता है। ये पर्सन बहुत जुगाड़ू होते हैं, बहुत ही मीठे स्वभाव के होते हैं। हर कोई से काम करवाना, कैसे करवाना, ये इनको बहुत ही मैं क्या बोलूँ, माहिरता इनमें इतनी माहिर होते हैं ये कि अपना काम कैसे भी निकलवा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको ब्रीफली बताया कि नंबर 6 में क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। आज हम बात करेंगे कि 2023 उनके लिए कैसा रहने वाला है, और जो 2023 का नंबर है वो इनके लिए कैसा है। अब जब हम बात करते हैं 2023 की, इसको सिंगल डिजिट में कैलकुलेट करने पर आता है नंबर 7। नंबर 7 जो होता है वो होता है केतु का। केतु जो होता है वो बाहरी चकाचौंध से प्रभावित नहीं होता, वो अपने आप पर ही फोकस करता है, अपने आप के ध्यान में ही लीन रहता है, और इसके अलावा मतलब वो आध्यात्मिकता से भरपूर होता है, उसको एनालिसिस करना, रिसर्च करना वो ही पसंद होता है। अब जो नंबर 6 वाले होते हैं वो बाहरी दुनिया में बहुत मस्त रहते हैं, और नंबर 7 जस्ट इसके अपोजिट है। तो दोनों में ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस तो नहीं है, क्योंकि दोनों एक दिन है तो दूसरा रात है, ये चीज़ इन दोनों में है। लेकिन फिर भी एक बेला ऐसी आती है दिन और रात के बीच में जब दोनों एक जैसे होते हैं, जब संध्या की बेला होती है। बस यही चीज़ इस बार ऐसे मतलब हम सोच सकते हैं कि इनको इस ढंग से मेंटेन करके चलनी होगी। नंबर 6 और नंबर 7 ये दोनों का जब प्रभाव आपस में होगा तो इन दोनों जो भी पर्सन 6 नंबर को बर्थ
नंबर 6 के हैं उनको थोड़ा सा मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि बिजनेस में, करियर में और फैमिली में या फिर हेल्थ वाइज उनको क्या रहने वाला है 2023 में। तो जब हम करियर की, बिजनेस की बात करते हैं तो ये अपना खुद का बिजनेस ही करते हैं। और बिजनेस भी ऐसा होता है जो लग्जरी प्रोडक्ट का होता है। कोई भी, चाहे मतलब फैशन वर्ल्ड की कोई भी चीज़ हो, चाहे ज्वेलरी की हो, या जो भी चीज़ें हम ऐशो आराम में काम में लेते हैं, ऐसा कोई ना कोई बिजनेस इनके ये लोग करते हैं। तो इस बार जो है मार्च या अप्रैल तक तो थोड़ी प्रोग्रेस कम ही दिख रही है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे प्रोग्रेस होती जाएगी। जहाँ तक जॉब की बात है, जॉब में भी ये बहुत अपर लेवल के होते हैं, क्योंकि ये अपने नेचर से ही लोगों को अट्रैक्ट करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और एम्बिशियस भी बहुत होते हैं। आगे बढ़ने की इनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती है, तो ग्रोथ होगी इनकी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम थोड़े से आप कंफ्यूज रहने वाले हैं। एक नंबर है जो अपने आप की तरफ सोचता है, एक है जो बाहरी दुनिया की तरफ सोचता है। तो दोनों की अलग सोच की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। इसके साथ ही आपको ये भी होगा कि क्योंकि आप खुद अपना काम करवा लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा रहता है मन में कि हाँ, ये सब काम मैं करवा सकता हूँ, बहुत इजी है। बट इस बार ये जो मैं वाली बात है वो आपको त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक समय हम एक ही जैसे चल नहीं सकते, या समय हर समय एक जैसा नहीं रहता है। तो ये ईगो जो है उसको आप छोड़ के फिर आगे बढ़िए, तब तालमेल बैठेगा। जहाँ तक बात है स्टूडेंट और की, तो स्टूडेंट और को भी अपने जो कंफ्यूजन वाला टाइम पीरियड चलेगा उसमें आपको अपने एम्बिशन के बारे में सोचना है और आगे बढ़ना है। आपका इधर उधर का भटकाव ये आगे जाके मुश्किलें पैदा ना कर दे, इसलिए आपको मतलब पढ़ाई की तरफ कम्प्लीटली फोकस करना है। कंपटीशन दे रहे हैं तो उस पर फोकस करना है। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन फोकस आपका एक ही जगह पर रहना चाहिए, इधर उधर नहीं रहना चाहिए। अब जब हम फैमिली की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं, तो पार्टनर के साथ में इनका बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है, क्योंकि बहुत ही बर्थ नंबर 6 वाले पर्सन जो होते हैं बहुत ही रोमांटिक होते हैं। तो इनका अपने पार्टनर के साथ में बहुत ही अच्छा तालमेल भी रहता है। बट इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, थोड़ा कहीं ना कहीं आपस में अनबन की स्थिति आ सकती है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, आप झुक जाइए और सामने वाले को समझिए, ताकि उनकी भी फीलिंग्स को आप बराबर सपोर्ट कर सकें, या उनको भी मतलब बराबर जगह मिले अपनी जगह। इसके साथ ही फैमिली के साथ तो मैंने पहले ही कह दिया है कि ये फैमिली को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो तो आप इस साल भी बराबर करेंगे। और रही बात हेल्थ इशू की, हेल्थ इशू में ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं स्किन की कोई ना कोई डिजीज़ हो सकती है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं कोई भी छोटी मोटी डिजीज़ भी हो तो लेजीनेस ना रखें, आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर आप किसी चीज़ का एडिक्शन करते हैं, अल्कोहल का या ड्रग्स का या XYZ, क्योंकि लग्जरियस लाइफ रहती है तो कई लोगों का ऐसा हो जाता है एडिक्शन वगैरह, तो कोशिश करें एडिक्शन को अवॉइड करें, छोड़िए उसको, ताकि कोई दूसरी प्रॉब्लम आपके साथ में ना हो, कोई दूसरी बीमारी आपको लागू ना हो। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब चूँकि इस साल थोड़ा सा 6 और 7 में तालमेल कम है आपस में ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा मैं आपको रेमेडीज़ बता देती हूँ, आप उस पर फोकस कीजिए और आप उनको अप्लाई कीजिए अपनी रेगुलर लाइफ में। आप देखेंगे कि काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे आपकी लाइफ में। तो सबसे बड़ी रेमेडी तो इस बार यही होगी कि आपको मेडिटेशन करना है, आपको ध्यान करना है, योगा प्राणायाम भी करना है।
आपको खुद के लिए टाइम देना है, क्योंकि दोनों चीज़ें अपोजिट होने की वजह से आप कंफ्यूजन में रहेंगे। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने का एक ही मात्र रास्ता है, वो है मेडिटेशन। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो कई सारे विचार आपके दिमाग में चलते जाएंगे। जैसे जैसे आप शांति से उन विचारों पर फोकस करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूँ, मुझे दूसरे की बात भी सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। तो ये जो मेडिटेशन है वो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इसलिए विशेष ध्यान रखिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए। इसके अलावा अगर कोशिश कीजिए, आप अगर डॉग्स की यानी कि कुत्तों को रोटी वगैरह दे सकें, दूध वगैरह दे सकें, उनको पिला सकें, तो कोशिश कीजिए कि आप ये सब करें। अगर नहीं है अवेलेबल हो डॉग्स आपकी सिटी में या नियर बाई एरियाज़ में, तो आप जो हेल्पलेस पर्सन है उनकी हेल्प भी किसी न किसी रूप में कर सकते हैं। इस बार जो आपका कलर फेवरेबल होने वाला है वो वाइट, लाइट पिंक, ऐसे कलर, ये जो कलर है वो आपका फेवरेबल है। तो आप किसी जो हेल्पलेस पर्सन है उनको आप वाइट कलर की चीज़ें भी डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, राइस हो गए, या कोई और दूसरी चीज़ें जो वाइट है, वाइट कपड़ा भी हो सकता है, वाइट ड्रेस भी हो सकती है, आप ज़रूर दें। साथ में ही आप किसी अगर मतलब मेल हैं तो फीमेल को, अगर आपकी बहन भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकती है, आपकी रिलेटिव भी हो सकती है, उसको आप परफ्यूम गिफ्ट में दें, या फिर कोई अच्छी फ्रेग्रेंस वाला एसेंशियल ऑयल उसको यूज़ करने के लिए दीजिए। उसकी जो वो जब यूज़ करेंगे और वो इतने अंदर से हैप्पी होएंगे ना, तो वो वाइब्रेशन भी आपको बहुत हेल्प करेगी आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। साथ में ही अगर संभव हो सके तो एवरी फ्राइडे आप खीर बनाइए और जो माँ लक्ष्मी जी के आप चढ़ाइए और महालक्ष्मी जी की आप आराधना कीजिए, उनको याद कीजिए, क्योंकि वो आपको मार्गदर्शन देने वाली है। इसके अलावा जब आप डेट लिखें तो भूल कर भी डेट में ईयर की जगह में 2023 ना लिखें, ये आपके लिए फेवरेबल नहीं होने वाला है। तो ये जैसे कि 6 जनवरी है और 2023 है, तो आप जब डेट लिखें तो 6 जनवरी 23 लिखिए। 2 + 3 = 5 होता है। 5 नंबर की जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग है, वाइब्रेशंस बहुत ही पॉजिटिव होती है, तो आपके रुके हुए काम को भी वो बना देगी। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी कोई भी पर्सन हो वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। साथ ही आप कोशिश करें कि अगर क्रिस्टल का जो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आता है, आप वो भी पहन सकते हैं, उससे भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा अगर संभव हो तो आप हालांकि इंटेलिजेंट तो बहुत हैं, आप तालमेल भी बिठा लेंगे, ये रेमेडीज़ अपनाएंगे तो आपको जो कन्फ्यूजन्स हैं सारे माइंड से क्लियर हो जाएंगे और आप और मतलब प्रोग्रेसिव लाइफ की तरफ जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ये रेमेडीज़ अपना करके अपनी नेगेटिविटी को दूर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये तो था मेरा बर्थ नंबर 6 के लिए 2023 कैसा रहने वाला है। इसके अलावा जो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर वाले जो 2023 उनके लिए कैसा रहने वाला है वो अपलोड हो चुके हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आने वाले समय में और जो 7, 8, 9 है नंबर, उनके बारे में भी मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे इस चैनल में खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तन और मन दोनों से चिरंजीव रहिए, ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। तो अब मैं इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।